टुडे वी विल स्टडी द ग्लाइकोलाइसिस। देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज से। ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज और लाइसिस मतलब ब्रेक होना, ग्लूकोज का ब्रेक होना। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज ब्रेक होकर के 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के 3 कार्बन के 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंप्लीट होती है। हमें पता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है और ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हो रही है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन के अंदर ये एक ऐसा कॉमन पाथवे है जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस क्या है। फर्स्टली देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एटीपी जो है वो एडीपी के अंदर चेंज हो जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है? इसके एक फॉस्फोरस को लेकर के किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज एटीपी से जब एडीपी बनता है तो उसका जो एक फॉस्फेट होता है उसको ग्लूकोज के द्वारा ले लिया जाता है और ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। यहाँ पे Mg+2 जो है वो कोफैक्टर की तरह वर्क करेगा। इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड स्टेज के अंदर हम क्या देखेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये इसका रीअरेंजमेंट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रीअरेंजमेंट होकर के फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। सेकेंड स्टेज के अंदर ग्लूकोज का रीअरेंजमेंट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रीअरेंजमेंट होकर के अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। इसीलिए सेकेंड स्टेप का नाम दे दिया गया आइसोमराइजेशन। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगेन जो एटीपी से एडीपी बनता है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करता है? इस एटीपी के एक फॉस्फोरस को ले लेता है और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो गई? फॉस्फोराइलेशन सेकेंड। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे देखा था फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट था। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या देखा था? फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट था। यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है एटीपी से एडीपी बनने पर जो फॉस्फोरस निकल रहा है उसको लेकर के फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है उसके 3 और 4 नंबर कार्बन के ऊपर क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब हमें पता है क्या होगा? ब्रेक होगा। ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है 3 और 4 नंबर कार्बन से क्लीवेज होकर के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। एक तो बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनाएगा और इसी का आइसोमर क्या होगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा। और ये प्रोसेस कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होगी? एल्डोनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि फॉस्फोग्लिसरोएल्डिहाइड जो है फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NAD से NADH2 का फॉर्मेशन करेगा एंड 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा? यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी यूज नहीं आ रही है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट 7th स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एक फॉस्फोरस को रिलीज करेगा और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। इस स्टेप को हम बोल देंगे आइसोमराइजेशन आइसोमराइजेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर
2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो है एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और पाइरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पाइरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस जो है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों रेस्पिरेशन के अंदर एक कॉमन पाथवे है। देखो इसके अंदर फर्स्टली क्या होता है, ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन होता है। उस फॉस्फोरस को ग्लूकोज के द्वारा लिया जाता है और ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोइनोल काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट होता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी से एडीपी बनता है और इस फॉस्फोरस को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट लेकर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 3 और 4 नंबर कार्बन के ऊपर क्लीवेज होता है और ये दो ट्रायोज का फॉर्मेशन करते हैं। एक होता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और एक होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि एल्डोनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट स्टेज के अंदर स्टेप 5 के अंदर होता है फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक ट्राइफॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर को रिमूव करता है और 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड जो है एटीपी का फॉर्मेशन करते हुए पाइरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। इस टाइप से हमने यहाँ पे देखो क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर 6 कार्बन का ग्लूकोज था। 6 कार्बन का ग्लूकोज था, उससे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल जो है पाइरुविक एसिड के फॉर्म होते हैं। अब देखो इसके अंदर प्योर एटीपी का बेनिफिट कितना हुआ। यहाँ पे एटीपी यूज आ रही है, यहाँ पे एटीपी यूज आ रही है। 2 मॉलिक्यूल तो एटीपी के क्या हो गए, यूज आ गए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे भी 2 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, 2 एटीपी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो टोटल एटीपी का बेनिफिट कितना हुआ हमें, यहाँ पे 2 हुआ। एक यहाँ पे हमारे पास में बना NADH2। NADH2 जो है वो ETS में जाता है और 1 NADH2 से 3 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मिल रहे हैं। तो ETS के अंदर जाकर यहाँ पे कितना ATP मिलेगा, 6 ATP मिलेगा। तो 6 ATP तो ये हो गया और 4 ATP ये, 4 तो ये और इनमें से 2 यूज आ गया तो 2 बचा। तो ETS के अंदर टोटल ATP का जो बेनिफिट हुआ वो हो गया 8 ATP। और अगर देखा जाए कि प्योर ATP कितना बना तो 2 ATP तो यूज हो गया और 4 ATP बन रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर टोटल ATP का बेनिफिट कितना हो रहा है हमें, 2 ATP का। और अगर ऑल ओवर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर देखें कि NADH2 ETS के अंदर जाकर बनाएगा तो टोटल कितना हो गया, 6 + 2 8 ATP का बेनिफिट हो गया। इस टाइप से हमने यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस देखा।